मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके समाजी विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आज हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यह मुद्रण क्रांति और उसका असर क्या पड़ा। मुद्रण क्रांति में मुद्रण संस्कृति को पुष्ट करने के साथ साथ पुस्तकें देखकर लोगों की विचारधारा क्या हुई, बदले। जीवन शैली में परिवर्तन आया। पुस्तकों को ज्ञान, विद्या, विज्ञान, लोक चेतना का प्रसार करने के लिए लोगों को दृष्टिकोण की बदल डाला। जहाँ संसार में अज्ञानता का अंधकार मिटा दिया और ज्ञान का आलोक फैलाया, साक्षरता ने एक नए शिक्षित और वैचारिक मनुष्यों का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं पाठकों का एक नया वर्ग कैसे आया। जहाँ पर देखा गया छापेखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। जहाँ छपाई की किताबों से कीमत गिरी, किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त लगता था वह कम हो गया। जहाँ बड़ी तादाद पे छापन आसान हो गया। जहाँ यूरोप में अधिकांश देशों में देखा गया 20वीं शताब्दी में जहाँ तक साक्षरता बहुत कम था, वहाँ से प्रकाशन ऐसी किताबें छापते हुए जो अधिक से अधिक लोकप्रिय गीत, लोक कथाएं और अन्य तथ्यों को देखा जाए, तो ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें पढ़ करके, सुन करके समझ सके। और कई कहानियों के द्वारा लोगों को पढ़कर सुनाते हुए जिन्हें पढ़ना सिखाया। आज हम बात करते हैं जहाँ पुस्तकों तक पहुँच सुगम होने के कारण पढ़ाई की एक नई संस्कृति विकसित हो गई। जहाँ तक अब भी लोग पुस्तकों को वाचन सुनते थे, धार्मिक पुस्तकों को वाचन करते थे। जहाँ धार्मिक पुस्तकों का वाचन कराते हुए एक गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाया गया। जहाँ पे कथाएं और किस्से बोलकर भी पढ़ाए जाते थे। ज्ञान का लेन देन मौखिक रूप से होता था। अब पाठक एकांत में, सारी दुनिया एकांत बैठी रहती थी। जहाँ शांतिपूर्वक हर एक युग को बदल दिया। जहाँ पाठक पुस्तक खरीद कर उनका पाठन क्रिया किया जाता था। अब बात करते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। प्रिंट के आने से नए तरह के बहस और विवाद का असर शुरू होने लगा। जहाँ धर्म में कुछ स्थापित मान्यताओं को सवाल था, जहाँ पुरातनपंथी लोगों को लगता था कि इसे पुरानी व्यवस्था चुनौती खड़ी हो जाएंगी। जहाँ पे दोषों को छाप कर प्रकट करने के लिए सक्षम बनाया गया, वह सरकार को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। यह आधुनिक दुनिया थी जहाँ यूरोप में प्रारंभ प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते थे। छपे चित्रों ने एक ही देखे छापाखाना से लेकर एक दबी पुस्तकें थी। जहाँ स्वर के उसर करके लोग देवी और अर्जुन की पूजा किया करते थे। जहाँ ईसाई धर्म जो थे क्रांति ही ला दिए थे। प्रिंट संस्कृति के कारण संभव हो पाए। जहाँ धार्मिक मान्यताओं का सवाल उठाने पे विचारों ने रोम चर्च की परेशानी होने लगी। जहाँ चर्च को क्या किया, प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट में रखी जाने लगी थी। कुछ पॉइंटों के बारे में हम देखते हैं। जहाँ पे धर्म सुधारक जो थे मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए एक अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। जहाँ पे एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर देखते हुए टांगी की गई। जहाँ पे जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद पे छापे गए, पढ़े जाने लगे। जहाँ नतीजे में क्या आया, चर्च में विभाजन होने लगा और प्रेस्टिज धर्म में सुंदर शुरुआत हो गई। जहाँ में प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महात्म देन है। जहाँ पर सबसे बड़ा तोहफा कई इतिहासकारों ने यह भी देखा गया, जहाँ ख्याल आया कि छपाई ने एक नया बौद्धिक माहौल बनाया हुआ है। जहाँ पे सुधार आंदोलन यानी अपने हक के लिए लड़ने के बाद एक नए विचारों को प्रसार किया यानी मदद की। जहाँ पे धार्मिक मान्यताओं में सवाल उठाने वाले नए विचारधाराओं ने परेशानी होने के लिए 558 के बाद उन्हें चर्च के प्रति लिस्ट में शुरू कर दिया गया था। अब बात करते हैं पढ़ने का जुनून। पढ़ने का जुनून 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सभी स्कूल खोल कर किसानों और शिल्पियों की शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ पे यूरोप के अनेक भागों में सदस्यता की दर 50 से 60% बढ़ गई थी। जहाँ लोगों ने पुस्तक पढ़ने की रुचि क्या हुई, जागृत हो गई। जहाँ पे पुस्तकों की मांग बढ़ते ही उनका धड़ाधड़ प्रकाशन होने लगा। जहाँ एक नए पाठक वर्ग की रुचि को ध्यान में रखकर प्रकाशन विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को क्या किया, मुद्रण करने लगे। जहाँ पे पुस्तक विक्रेता फेरी वालों को गांव-गांव भेजकर
छोटे पुस्तकों बिकवाने लगे थे। यह पुस्तकें पंचांग, लोकगीत तथा लोक कथाओं की होती थी, जहाँ पे देखा गया इंग्लैंड में जनसामान्य तक सस्ती पुस्तकें पहुँचाने के लिए पेनी चैम बुक या एक या पुस्तकें छापनी शुरू कर दी थी। जहाँ पे फ्रांस ने देखा गया ब्लू प्रचलन था, जहाँ सस्ते कागज की नीली जिद से बांधा छोटी पुस्तकें होती थी, जहाँ कुछ 4 से 5 पन्ने वाले प्रेम कथाएँ भी होती थी। कुछ पुस्तकें ऐसी थी जहाँ इतिहास से संबंधित थी, जहाँ उसका उद्देश्य था कि विविध आकार प्रकार की पुस्तकें क्या होंगी प्रकाशित की जाएँगी। जहाँ पे सन 1991 में देखा गया कि लंदन के प्रकाशन जेम्स लॉटिंग ने अपनी डायरी में लिखा कि पिछले 20 सालों में किसानों की क्या हुई, किताबों की बिक्री आमतौर पे बेतहाशा ने क्या हुआ वृद्धि हो गई, जहाँ पे गरीब किसान ने गाँव को लोग पढ़ने के लिए अपनी सामने डायन और जोगिन में भूत प्रेत की कहानियाँ भी सुनते थे, जहाँ पे बिताते हुए अपनी संतानों द्वारा अपने पढ़े लिखे रोमानी अन्य किसानों से सुनते हुए आनंद लेते हुए जाड़े की रातों की छुट्टी करने के लिए अगर वो जॉन शहर जा रहा था तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी, जहाँ पे ये कहानी कुछ ऐसी होगी जो जहाँ पे देखा गया कि जो आनंददायक होगी, जहाँ पे उपन्यास, पंचांग आदि सभी ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी। जहाँ पे किताबें बेचने वालों ने एक चेयरमैन कहा, जहाँ इन किताबों को गरीब से गरीब लोग खरीद सकेंगे और आसानी से क्या होंगे, ये पढ़ सकेंगे।